तो ये फर्म ज्वाइन करने के लिए कौन सी स्किल्स आपके पास होना बहुत जरूरी है। और देखो, एक चीज मैंने वर्ड यूज करा है स्किल्स। मैंने ये नहीं कहा कौन सी डिग्री होनी जरूरी है। स्किल्स का मतलब है आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए, किस चीज को कैसे अप्लाई करना है, क्या रूल्स रेगुलेशंस है। और इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ रिटर्न फाइलिंग सीख के चले गए, अगर जीएसटी की बात करी नहीं। जीएसटी का अगर मैं कह रहा हूँ तो स्किल मतलब आपको उसके रूल्स रेगुलेशंस पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे। तो सबसे पहली चीज आपको यही क्लियर होनी चाहिए, तभी आप मेरी पूरी वीडियो समझ पाएंगे कि वहां पे थ्योरेटिकल नॉलेज मैटर नहीं करती है, बुकिश नॉलेज जिसको आपको पता ही नहीं है कि रियल वर्ल्ड में कैसे यूज होगा, नहीं वो मैटर नहीं करेगी। आपको स्किल्स डेवलप करनी होंगी, अपनी नॉलेज प्रैक्टिकल नॉलेज डेवलप करनी होगी। और जो प्रैक्टिकल का मतलब होता है, तो उसके लिए सिर्फ डेटा एंट्री रिटर्न फाइलिंग ये सब नहीं, उसके पीछे के रूल्स रेगुलेशंस पता होना जरूरी है। मतलब प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अब जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, मैंने एक्सप्लेन किया था कि सीए फर्म में बहुत सारे वर्क होते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ द जो वर्क होता है वो टैक्सेशन और अकाउंटिंग से रिलेटेड होता है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इन्हीं अकाउंटिंग और टैक्सेशन का ही ऑडिट होता है। तो डेफिनेटली अगर आपको ये फर्म ज्वाइन करनी है और इसी फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो मेजोरिटी ऑफ द फर्म्स में जाने के लिए आपको इन्हीं चार चीजों की नॉलेज होना जरूरी है। सर अभी तो आपने दो बोली थी, जीएसटी, इनकम टैक्स, टैली और एक्सेल। और कौन सी? एक्सेल। जीएसटी की नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि सारा टैक्सेशन तो उसी पे, सेल परचेज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सब जगह जीएसटी है। जीएसटी के बिना तो आप अपने आप को अकाउंटेंट भी नहीं कह सकते हो, और अपने आप को टैक्स प्रैक्टिशनर भी नहीं कह सकते हो, और सीए फर्म में सही पोजीशन पे अप्लाई भी नहीं कर सकते हो। फिर सेकंड चीज आती है इनकम टैक्स। सारा कुछ जो ये दुनिया चल रही है, चल क्यों रही है? इनकम के लिए चल रही है ना। आप अकाउंटिंग कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, हिसाब किताब रख रहे हो, बट रख क्यों रहे हो? ताकि पैसा कमाया जा सके। पैसा कमा रहे हैं उसका हिसाब रखना, ताकि उसमें से कुछ नुकसान ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, वो सारी चीजें मैनेज करने के लिए। मतलब इनकम तो सबसे मेन सोर्स हो गया ना आपके लिए। तो इनकम का हिसाब रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जब सीए फर्म में आप जा रहे हैं तो वहां पे इनकम टैक्स और जीएसटी 90% फर्म में यही काम होता है, ठीक है। अब अकाउंटिंग का जो वर्क होता है, अकाउंटिंग में बहुत सारी फर्म्स हैं जो बुक कीपिंग से रिलेटेड वर्क कर रही हैं। बुक कीपिंग मतलब अकाउंटिंग एंट्रीज करना, पूरा अकाउंट्स प्रिपेयर करना, वो सारी चीजें। और बहुत सारी फर्म्स करती हैं, बट मतलब एक मेजर पार्ट ऐसा भी है जहाँ पे बुक कीपिंग का वर्क नहीं होता, दैट्स टोटली ओके। इनफैक्ट मैं भी बुक कीपिंग का वर्क नहीं करता हूँ। अब लेकिन सर अगर बुक कीपिंग का वर्क, हम ऐसी फर्म में जा रहे हैं जहाँ पे बुक कीपिंग का वर्क नहीं करते हैं, तो क्या मतलब अभी हमें अकाउंट्स की नॉलेज नहीं चाहिए क्या? ऐसा मैंने कब बोला? अगर टैक्सेशन में आपको वर्क करना है तो भी अकाउंटिंग की नॉलेज होना चाहिए ना आपको, तभी तो सेल परचेज की पता होगा, तभी आपको पता होगा एंट्री कैसे करनी है। क्योंकि इनकम टैक्स और जीएसटी रिटर्न फाइलिंग कर दोगे, सब सही है, वो तो एक प्रैक्टिस पर्पस के लिए ओके है फिर भी। बट जब क्लाइंट आपके पास डेटा टैली में लेके आएंगे, वो आपके सामने कोई अकाउंटिंग पार्ट लेके आएंगे इनकम टैक्स में सजेशन करने के लिए कि कैसे सेव टैक्स सेव करना है, आपको पूरे अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशंस तो पता होने चाहिए ना। वहां पे सिर्फ डेटा एंट्री काम नहीं आएगी, टैली में भी टैली के पीछे के उसके रूल्स रेगुलेशंस की कंसेप्ट वर्क कैसे कर रहा है, पूरा अकाउंट सिस्टम चलता कैसे है। मैंने ये देखा है कि बहुत बड़े बड़े लेवल की एजुकेशन लेने के बाद भी जो फंडामेंटल होते हैं ना, वो क्लियर नहीं होते हैं स्टूडेंट्स के अकाउंट से। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई, पीएल बैलेंस शीट में गया कैसे। अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो उससे मेरी बैलेंस शीट पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, मेरे एक्सपेंस से क्या आ रहा है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है तो फिर मेरी बैलेंस शीट कैसे मैच कर गई है। ये सारी चीजें जो होती है ना, ये पूरा पूरा क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज टैक्स के लिए प्रॉपर सही लेवल पे एडवाइस करना आपके लिए चैलेंजिंग होगा। घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे ग्रो करो। अब जैसे हमारा फाइनेंशियल अकाउंटेंट का कोर्स रहता है, फाइनेंशियल अकाउंटेंट का कोर्स में 11 12 की टॉपिक्स है। तो मैं स्टूडेंट्स को नॉर्मली ये कहता हूँ कि अगर आपका अकाउंट्स नहीं आती है तो ही ये लेना। बट उसमें मैं 11th लेवल पे ही स्टूडेंट्स को ये सब बता देता हूँ कि पीएल कैसे कैसे फ्लो कर रहा है, ये डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, बैलेंस शीट मैच क्यों कर रही है, कैपिटल आई तो उससे एसेट साइड में क्या जनरेट हुआ। ये सारी चीजें वहां पे सीख लेते हैं। तो अगर फंडामेंटली आपको 11 12 से क्लियर, तो घबराने की बात नहीं है, और बाकी तो ओवर द टाइम आप सीखते चले जाएंगे। अब जो फोर्थ पॉइंट बोला था मैंने, वो बोला था मैंने एक्सेल। एक्सेल की स्किल्स डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो एक्सेल, हमें लगता है कि डायरेक्टली तो सर क्या ही यूज होगा ना एक्सेल का, एक्सेल तो चलाना आता है, मतलब उसमें एंट्री कर दी तो सम कर दिया, दो तीन फॉर्मूले में पता है, वो हो गया। नहीं, ये एक्सेल नहीं है। ये तो मतलब ऐसा हो गया कि सुपरमैन है, सुपरमैन को उड़ना नहीं आता है, मतलब उसके पास ताकत है, सब कुछ है, उसको अपनी शक्तियों का नहीं पता है। या हनुमान जी है जिनको अपनी ताकत भूल गए, तो वो चीज होगी। मतलब जो एक्सेल है उसके अंदर इतनी ताकत है,
और आप उससे बच्चों वाला काम कर रहा है। तो एक्सेल ऐसा टूल है जिसके बारे में अगर प्रॉपर नॉलेज है ना आपको, तो जो एक्सेल कह रहे हो वो तो भूल ही जाओ कि वो एक्सेल है प्लस माइनस करना। तो उस तरीके से जो काम आप 7 डेज में कर सकते थे, वो अभी आप 10 to 15 मिनट्स में कर सकते हो। पाइवट टेबल, वी लुकअप, ऐसे सिंपल से फॉर्मूला से। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसमें पूरी एक एक चीज़ सीख रहे हो, वो सब नहीं। बट हाँ, जितना प्रैक्टिकल यूज होना है वो सारी चीज़ें सीखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब तक वो चीज़ नहीं सीखोगे तो जीएसटी की रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करोगे, हैवी डेटा आ गया उसमें से एनालाइज कैसे करोगे कि सही चीज़ हुई है या नहीं हुई है, और अकाउंटिंग में कैसे मैनेज करोगे क्लाइंट का डेटा। और ऑडिट करने के लिए जब आप धीरे धीरे ऑडिट में अपना करना चाहोगे, मतलब सीखने के लिए, वैसे तो ऑडिट सिर्फ सीए ही करते हैं, उसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो फिर अगेन कह रहा हूँ बना रखी है। तो अगर ऑडिट में आप फिर भी सीखना चाहते हो सीए के अंडर रह के, तो वो तो तभी कर पाओगे जब आपको ये सारी चीज़ें आती होंगी। ठीक है, बाकी पूरी प्लेलिस्ट देख लेना डिस्क्रिप्शन में, और एंड में मैं प्लेलिस्ट का लगवा दूंगा, जो बैनर होता है ना वो थंबनेल सा, वो मैं लगवा दूंगा, सो दैट कि आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो कि किस स्किल से आप कैसे क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। सीए फर्म में अगर जॉब चाहिए तो कैसे वहां पे अप्लाई कर सकते हो, पूरी की पूरी सीरीज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बाय बाय।